अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तलबा-ए अज़ीज़, हम लोगों ने गुज़श्ता दर्स में जुमला ख़बरिया की पहली क़िस्म यानी जुमला फ़ेलिया से मुतालिक पढ़ा था कि जुमला फ़ेलिया ऐसा जुमला होता है जिसे इख्तिसार के साथ मख़सूस ज़माना में तीनों ज़मानों में से किसी भी ज़माना में हुदूस का फ़ायदा देने के लिए वज़ा किया गया है, बनाया गया है। उसके बाद आगे यहाँ पर जुमला ख़बरिया की दूसरी क़िस्म यानी जुमला इस्मिया से मुतालिक बयान किया जा रहा है कि वह सानियत मौसूअतुन ले मुजर्रद सुबूतिल मुस्नद लिल मुस्नद इलैहि के जुमला ख़बरिया की दूसरी क़िस्म को यानी जुमला इस्मिया को वज़ा किया गया है ले मुजर्रद सुबूतिल मुस्नद लिल मुस्नद इलैहि। मुजर्रद का माना सिर्फ़ मुस्नद को मुस्नद इलैहि के सबूत के लिए वज़ा किया गया है, बनाया गया है। जुमला इस्मिया को वज़ा करने का मकसद, बनाने का मकसद सिर्फ़ यही है कि मुस्नद को मुस्नद इलैहि के लिए साबित किया जाए। जैसे कि मिसाल दी गई है, नह अश-शम्सु मुज़ीअतुन, सूरज रोशन है, चमकदार है। तो ये जो मिसाल है अश-शम्सु मुज़ीअतुन जो कि जुमला इस्मिया है, इसमें मुस्नद को यानी मुज़ीअतुन को मुस्नद इलैहि के लिए यानी अश-शम्स के लिए साबित किया गया है कि चमकदार चीज़, चमकने वाली चीज़, रोशन चीज़ क्या है? अश-शम्स है, सूरज है। तो जुमला इस्मिया के वज़ा करने का मकसद क्या है? बयान किया गया कि मुस्नद को मुस्नद इलैहि के लिए साबित करना। जैसे कि मिसाल दी गई अश-शम्सु मुज़ीअतुन के सूरज रोशन है, चमकदार है। इस मिसाल में मुज़ीअतुन को चमकदार होने को शम्स के लिए, सूरज के लिए साबित किया गया है। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि वक़द तुफ़ीदुल इस्तिमरार बिल क़राइन इदा लम यकुन फ़ी ख़बरिहा फ़िअलुन के ऐसे जुमला इस्मिया तो सबूत का फ़ायदा देता है। जैसे कि अभी बताया गया कि मौज़ूअतुन ले मुजर्रद सबूतिल मुस्नद लिल मुस्नद इलैहि, लेकिन बसा औक़ात कभी कभी ऐसा भी होता है कि वक़द तुफ़ीदुल इस्तिमरार बिल क़राइन, यहाँ पर क़द तक़लील के लिए है, यानी कभी कभी ऐसा होता है, बसा औक़ात ऐसा होता है कि जुमला इस्मिया इस्तिमरार का फ़ायदा देता है, किसी चीज़ के लगातार और मुसलसल होने का फ़ायदा देता है, किसी चीज़ के हमेशा पाए जाने का फ़ायदा देता है। बिल क़राइन, क़राइन के साथ, जबकि उसमें क़राइन हों, ऐसी चीज़ें हों जो कि इस्तिमरार को बयान करें, हमेशा मौजूद होने को बयान करें। इदा लम यकुन फ़ी ख़बरिहा फ़िअलुन, जबकि उस जुमला इस्मिया की ख़बर में फ़ेल ना हो, क्योंकि फ़ेल से मुतालिक आपने जैसा कि गुज़श्ता दर्स में पढ़ा है कि वह हुदूस और तजद्दुद का फ़ायदा देता है, इस्तिमरार का फ़ायदा नहीं देता है। लिहाजा जुमला इस्मिया इस्तिमरार का फ़ायदा उसी वक्त देगा जबकि उसकी ख़बर में फ़ेल ना हो, बल्कि उसकी ख़बर इसमें हो। जैसे कि यहाँ पर मिसाल दी गई है, नह अल इल्मु नाफ़िउन के इल्म नाफ़े है, इल्म नफ़ा बख्श है, इल्म नफ़ा देने वाला है। तो इल्म नाफ़े कब है? इल्म नफ़ा देने वाला कब है? हमेशा है, हर वक्त है। इल्म के फ़ायदा पहुँचाने का कोई मुतअय्यन वक्त, कोई ख़ास वक्त नहीं है, बल्कि साहिब इल्म को उसका इल्म हमेशा फ़ायदा पहुँचाता है। इसमें करीना क्या पाया जा रहा है? तो ये जो नाफ़िउन का कलेमा है जो कि इसमें फ़ाइल है, इसके साथ कोई ऐसा कलेमा मिला हुआ नहीं है जो कि किसी ख़ास वक्त को बयान करे, किसी ख़ास वक्त की तायीन करे। ना तो इसके साथ अल आना का लफ्ज़ है, ना ही गदन का लफ्ज़ है, ना ही अमसे या इसी तरह का कोई दूसरा लफ्ज़ है। मज़ीद ये कि हम दुनिया में देखते हैं कि इल्म इंसान को हमेशा फ़ायदा देता है, कभी इल्म इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि हमेशा फ़ायदा ही देता है। तो जुमला इस्मिया कभी कभी इस्तिमरार का फ़ायदा देता है,
जबकि उसमें क़राइन मौजूद हों और उसकी ख़बर में फ़ेल ना हो। जैसे कि मिसाल दी गई है अल इल्मु नाफ़िउन, के इल्म हमेशा नाफ़े है, हमेशा फ़ायदा पहुँचाने वाला है। वल अस्लु फ़िल ख़बर अन युल्क़ा लिइफ़ादतिल मुख़ातब, और ख़बर में असल ये है, ख़बर की असल ये है कि अन युल्क़ा लिइफ़ादतिल मुख़ातब अल हुक्म, कि उसे मुख़ातब को उस हुक्म का फ़ायदा पहुँचाने के लिए लाया जाए, इस्तेमाल किया जाए, पेश किया जाए। अल्लज़ी तज़म्मनहु अल जुमलतु, जिस हुक्म पर जुमला मुश्तमिल है। यहाँ पर इस किताब के मुसन्निफ़ीन हज़रात बयान कर रहे हैं कि जुमला ख़बरिया में जो ख़बर होती है उसको लाने के दो मक़ासिद होते हैं, दो असबाब होते हैं। पहला मकसद, पहला सबब ये है कि जुमला जिस हुक्म पर मुश्तमिल है उस हुक्म को, उस ख़बर को मुख़ातब तक पहुँचाया जाए, जिससे बात कही जा रही है, जिससे जुमला बयान किया जा रहा है, उसको वो ख़बर दी जाए। तो वही कह रहे हैं कि वल अस्लु फ़िल ख़बर अन युल्क़ा लिइफ़ादतिल मुख़ातब अल हुक्म अल्लज़ी तज़म्मनहुल जुमलतु, कि ख़बर में असल ये है कि अन युल्क़ा लिइफ़ादतिल मुख़ातब अल हुक्म, के मुख़ातब को उस हुक्म का फ़ायदा पहुँचाया जाए। अल्लज़ी तज़म्मनहुल जुमलतु, जिस हुक्म पर जुमला मुश्तमिल है, जुमला के अंदर जो हुक्म बयान किया जा रहा है। कमा फ़ी क़ौलिना, जैसा कि हमारे इस कौल में है, जैसा कि इस मिसाल में है। हज़रल अमीरो, अमीर हाज़िर हुआ। इस मिसाल में मुख़ातब को इस जुमला के अंदर जो हुक्म है, यानी अमीर का हाज़िर होना, तो ये हुक्म, इस हुक्म का फ़ायदा इस जुमला को बोल करके मुख़ातब तक पहुँचाया जाता है। तो ये पहला मकसद हुआ ख़बर को बयान करने का, कि मुख़ातब को उस चीज़ का फ़ायदा पहुँचाया जाए जिस हुक्म पर वो जुमला मुश्तमिल है, वो जुमला शामिल है। उसके बाद ख़बर को बयान करने का दूसरा मकसद, दूसरा फ़ायदा बयान किया जा रहा है कि औ लिइफ़ादते अन्नल मुतकल्लिमा आलिमुन बिही, यह ख़बर को लाने का दूसरा मकसद ये होता है कि लिइफ़ादते अन्नल मुतकल्लिमा आलिमुन बिही, ये फ़ायदा पहुँचाने के लिए कि बेशक मुतकल्लिम उस चीज़ को, उस ख़बर को जानने वाला है। मुतकल्लिम उस ख़बर को जानता है, उस ख़बर से मुतालिक मुतकल्लिम को वाक़फ़ियत है, पता है। यानी ख़बर को लाने का दूसरा मकसद ये है कि ताकि मुतकल्लिम, यानी जो उस जुमला को बोल रहा है, जो उस चीज़ की ख़बर दे रहा है, वो उस चीज़ को जानता है, उसके बारे में उसे मालूम है। जैसे कि मिसाल दी जा रही है, नह अंत हज़रत अमसी, तुम कल हाज़िर हुए थे। इस जुमला के ज़रिए मुतकल्लिम बयान करना चाह रहा है, मुख़ातब को ये कहना चाह रहा है कि जो तुम कल हाज़िर हुए थे उसके बारे में मुझे मालूम है, पता है। इसी तरह से जैसे कोई शख्स किसी हाफ़िज़ कुरान से कहे कि अंत हाफ़िज़ुल कुरानी, कि तुम हाफ़िज़ कुरान हो, आप हाफ़िज़ कुरान हैं, मैं ये चीज़ जानता हूँ। व युसम्मल हुक्मु फ़ाइदतल ख़बर, और हुक्म का नाम रखा जाता है, पहली किस्म का नाम रखा जाता है फ़ाइदतल ख़बर, फ़ाइदतुल ख़बर, ख़बर का फ़ायदा। व कौनुल मुतकल्लिम आलिमन बिही, और मुतकल्लिम का उस ख़बर को जानने वाला होना। यानी ये जो दूसरी किस्म है, इसका नाम क्या रखा जाता है? लाज़िमुल फ़ाइदते, लाज़िमुल फ़ाइदा। ख़बर की पहली किस्म का नाम फ़ाइदतुल ख़बर रखा जाता है और दूसरी किस्म का नाम लाज़िमुल फ़ाइदा नाम रखा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।